वेलकम माय यूट्यूब चैनल हॉलीवुड हंगामा एक्सप्लेनर। तो आज हम बात करने वाले हैं 2008 में आई द स्ट्रेंजर मूवी के बारे में, जो कि एक सच्चे वाक़े पर मबनी है, जिसके बारे में मैं आपको मूवी के आखिर में बताऊंगा। मूवी की शुरुआत में हम एक कपल क्रिस्टन और जेम्स को देखते हैं, जो कि काफ़ी परेशान नज़र आते हैं। दरअसल ये दोनों अपने किसी दोस्त की शादी में कैलिफोर्निया आए हुए थे, जहां जेम्स क्रिस्टन को शादी के लिए प्रपोज करने वाला था और इसके चलते इसने एक रिंग भी खरीदी थी। और अपने दोस्त माइक से मिलने के बाद वो इसकी प्लानिंग कर रहा था, पर होता इसके बिल्कुल उलट है, क्योंकि क्रिस्टन शादी के लिए मना कर देती है, जिससे जेम्स का दिल टूट जाता है और सारी प्लानिंग धड़ी की धड़ी रह जाती है। दरअसल जेम्स का प्लान था कि वो इसे प्रपोज करने के बाद अपने समर होम, जहां वो बचपन में रहा करता था और जो आबादी से बहुत दूर भी था, वहां लेकर जाएगा। पर ऐसा कुछ नहीं होता। और सारी तैयारी देखकर क्रिस्टन भी बहुत इम्प्रेस होती है, जिसके बाद दोनों को समझ नहीं आता कि क्या किया जाए। कि तभी दरवाजे पर जोरों की दस्तक होती है, जिससे वो सहम जाते हैं, क्योंकि एक तो रात के 4 बजे थे और दूसरा वो घर भी आबादी से बहुत दूर था। खैर थोड़ी हिम्मत करके जब वो दरवाज़ा खोलते हैं, तो इनके सामने एक लड़की होती है। अंधेरा होने की वजह से इस लड़की का चेहरा दिखाई नहीं देता। वो लड़की इनसे एक एड्रेस पूछती है, जिसको सुनकर इन्हें लगता है कि शायद वो गलत एड्रेस पर आ गई हो, जिसके बाद वो लड़की वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ क्रिस्टन देखती है कि इसके सिगरेट ख़त्म हो गए हैं, जिसके बाद जेम्स सिगरेट लेने के लिए घर से बाहर चला जाता है और जाने से पहले वो इसके लिए आग जला कर जाता है। लेकिन चिमनी बढ़ने की वजह से पूरे कमरे में धुआं बढ़ने लगा था और फायर अलार्म भी बजने लगता है। अब इसी दौरान फिर से दरवाजे पर दस्तक होने लगती है, जिसको सुनकर वो डर गई थी और इसलिए क्रिस्टन दरवाज़ा नहीं खोलती और अंदर से ये पूछती है कि बाहर कौन है। तो बाहर दरवाजे पर वही लड़की होती है, जो इसे फिर से वही एड्रेस पूछती है, जिससे क्रिस्टन समझ जाती है कि इन्हें जानबूझकर कोई तंग कर रहा है। तो क्रिस्टन फौरन जेम्स को फ़ोन करके सारी बात बताती है और उसे घर जल्दी आने को कहती है। कि इसी दौरान फिर से दरवाजे पर दस्तक होती है और क्रिस्टन का जेम्स से कनेक्शन भी टूट जाता है। खैर वो अब अपना मोबाइल लेने जाती है, लेकिन इसका मोबाइल इसे नहीं मिलता। कि तभी वो बैक यार्ड का जब पर्दा पीछा करती है, तो सामने एक मास्क पहना आदमी खड़ा था, जिसको देखकर क्रिस्टन डर के मारे अंदर भाग जाती है। कि तभी वो देखती है कि बाहर का दरवाज़ा कोई खोलने की कोशिश कर रहा था। दरअसल ये वही लड़की थी। और फिर क्रिस्टन को घर के अंदर के इसके चलने की आवाज़ें आने लगती हैं, जिसको सुनकर वो रोने लगती है। और इसी बीच वो लोग म्यूज़िक प्ले कर देते हैं। कोई इसे डराने की कोशिश कर रहा था और कुछ देर बाद म्यूज़िक खुद ही बंद हो जाता है। और क्योंकि जेम्स घर वापस आ जाता है, तो फिर वो इसे घर में हुई इन सभी घटनाओं के बारे में बताती है। जेम्स इसकी पूरी बात सुनने के बाद पूरे घर की चेकिंग करता है, पर इसे कोई भी दिखाई नहीं देता। कि तभी वो दोनों खिड़की से इस मास्क पहनी लड़की को देखते हैं, जो इन्हें ही घूर रही थी। तो जेम्स समझता है कि शायद इसे मदद की ज़रूरत होगी, लेकिन जैसा वो बिहेव कर रही थी, इसे बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था। फिर जेम्स को याद आता है कि वो तो गाड़ी में अपना मोबाइल भूल आया था, जिसको लेने के लिए वो अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ता है। पर वो देखता है कि इसकी गाड़ी को किसी ने पूरी तरह से तोड़ दिया था, जिसको देखकर जेम्स को भी यकीन हो गया था कि कोई इनको साथ बुरा करना चाहता है। इसलिए जेम्स क्रिस्टन को लेकर इस जगह से भागने की तैयारी करते हैं। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद इनकी गाड़ी को कोई दूसरी गाड़ी टक्कर मार देती है। जैसे ये इन्हीं मास्क मैंने लोगों की गाड़ी थी, जो इन्हें परेशान कर रहे थे और अब वो इनके सामने खुलकर आ चुके थे। और वो इन्हें इतनी आसानी से यहाँ से जाने देने वाले नहीं थे। इसलिए वो रास्ता ब्लॉक कर देते हैं, जिससे वो डर कर वापस इसी घर में आ जाते हैं। और जेम्स अपने फादर की गन को ढूंढता है, लेकिन वो काफ़ी कंफ्यूज था, क्योंकि आज से पहले इसने कभी गन नहीं चलाई थी। खैर जैसे तैसे करके वो गन लोड करता है और दरवाजे की तरफ निशाना लगा कर बैठ जाता है, ताकि अगर कोई भी अंदर आने की कोशिश करेगा तो वो उसे शूट कर देगा। पर इनके किलर भी कुछ कम नहीं थे। अब इस इंसिडेंट से पहले माइक ने अपने दोस्त को कॉल की थी और ये कॉल इसने इसकी गाड़ी मंगवाने के लिए की थी। दरअसल क्रिस्टियन ने जेम्स की ऑफर को जब ठुकराया था, तभी इसने माइक को दूसरी गाड़ी लाने के लिए कॉल की थी। पर यहाँ एक गड़बड़ हो जाती है। माइक वक्त से पहले ही गाड़ी लेकर यहाँ पहुँच गया था और वो यहाँ इनकी गाड़ी की हालत ख़राब देखकर घबरा जाता है। फिर वो दबे पाँव घर के अंदर दाखिल होता है, जहाँ घर का सारा सामान टूटा और बिखरा पड़ा था, जिसको देखकर वो समझ जाता है कि यकीनन कोई गड़बड़ है। और माइक इसी कमरे की तरफ बढ़ने लगता है, जहाँ जेम्स निशाना लगाए बैठा था, जिसको लग रहा था कि वो किलर इनकी तरफ बढ़ रहा है। इसलिए माइक जब इस कमरे के सामने आता है, तो जेम्स इस पर गोली चला देता है, जिस पर माइक की मौके पर ही मौत हो जाती है। जेम्स ये देखने के लिए जब बाहर जाता है, तो काफ़ी परेशान हो जाता है,
क्योंकि इसने अपने ही दोस्त को मार दिया था, क्योंकि इसे कोई अंदाज़ा नहीं था कि जेम्स इतनी जल्दी आ जाएगा। अब इसे यहाँ से याद आता है कि इसके पास एक रेडियो भी था, शायद वो अभी भी चल रहा हो। तो जेम्स क्रिस्टन को घर में छुपने का कहकर खुद बैक यार्ड में रेडियो ढूंढने चला जाता है। यहाँ से वही मास्क पहनी लड़की दिखाई देती है। वो इस पर निशाना लगाता है, मगर इससे पहले कि वो उसको मारता, कोई दूसरा मास्क पहना आदमी इस पर हमला करके इसे बेहोश कर देता है और वो लोग जेम्स को अपने साथ ले जाते हैं। दूसरी तरफ क्रिस्टन पूरे घर में अकेली थी और काफ़ी इंतज़ार करने के बाद जब जेम्स वापस नहीं आता तो क्रिस्टन खुद ही घर के बाहर चली जाती है और बैक यार्ड में जाकर रेडियो से मदद मांगने की कोशिश करती है, पर किसी भी रेडियो फ्रिक्वेंसी पर इसकी मदद नहीं पहुंच पाती। तभी वहाँ मास्क पहनी लड़की कुल्हाड़ी से इसकी रेडियो को तोड़ देती है। क्रिस्टन इसे अपनी जान बचाते हुए वापस अपने घर में आ जाती है और अब मास्क पहने आदमी इसे पूरे घर में ढूंढ रहे हैं, लेकिन मास्क पहनी लड़की इसे पकड़ लेती है और कहती है कि तुम अब मरने वाली हो। और अब जेम्स भी जख्मी हालत में वहां पहुंच गया था और वो क्रिस्टन को वहां से भागने का बोलता है, पर वो मास्क पहने लोग क्रिस्टन को पकड़ लेते हैं और फिर दोनों बेहोश हो जाते हैं। और इस तरह पूरी रात बीत चुकी थी और होश आने पर वो देखते हैं कि वो कुर्सी के साथ बंधे हुए थे और देखते हैं कि 3 मास्क पहने लोग इनके सामने खड़े हैं, जिनमें 2 लड़कियां और एक मर्द था। क्रिस्टन इनके सामने रोती है, चीखती है और पूछती है कि तुम लोग हमें क्यों मारना चाहते हो, जिस पर वो सिर्फ एक ही जवाब देते हैं, क्योंकि तुम इस घर में हो और इसलिए इनके साथ ये सब कुछ हो रहा है। और ये कहते ही वो अपना मास्क उतार देते हैं, क्योंकि अब इनके मरने का वक्त आ चुका था। लेकिन ऑडियंस को इनका चेहरा नहीं दिखाया जाता। जेम्स और क्रिस्टन भी इनको नहीं जानते थे। फिर वो चाकू लेते हैं और दोनों को बारी बारी कत्ल कर देते हैं। अब इन दोनों को मारने के बाद किलर जब वहां से जा रहे होते हैं तो इन्हें रास्ते में 2 लड़के मिलते हैं, जिनमें से एक लड़की इनसे एक पेज ले लेती है। तो वो लड़का पूछता है क्या तुमने कोई गुनाह किया है, जिस पर वो लड़की कहती है कि हाँ शायद। इसके बाद वो तीनों वहां से चले जाते हैं और फिर वो लड़के इसी घर में आते हैं और चारों तरफ देखते हैं, जहाँ घर की दीवारें खून से रंगी हुई थीं और सब सामान बिखरा पड़ा था और घर में 3 लाशें ज़मीन पर पड़ी थी, जिसको देखकर वो पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। इनमें से एक लड़का क्रिस्टन के पास आकर इसे छूने की कोशिश करता है, जिस पर क्रिस्टन एक चीख मारती है, जिसका मतलब क्रिस्टन अभी भी जिंदा थी और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।